जय श्री राम बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ। ठीक है, बात हो गई। आरएसएस के लिए काम कर रहा हूँ। भारत मोदी अनोखा हीरा है, भारत के पास खामोश कोहिनूर नहीं है, बोलता हुआ कोहिनूर। हम लोग तन मन धन और समीम कल्ब हृदय की गहराइयों से मोदी जी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जैसे बम्बई में दाऊद इब्राहिम की दादागिरी चला करती थी, तो भाईगिरी का ये वक्फ एक्ट था जो 1956 में बना। कहीं मंदिर है तो ये संपत्ति हमारी है, कहीं कॉलेज और स्कूल है, ये संपत्ति हमारी है। दादागिरी माफियागिरी थी जो वक्फ बोर्ड का कानून था। उसी कानून को, उसी दादागिरी को 2025 में आज बड़ी खुशी की बात है वो समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कौम की हिम्मत, मुसलमानों की हिम्मत आलिम दीन होता है, जिसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, जिसको हम मिंबर रसूल पर देखते हैं, उससे उम्मीद नहीं करते हैं कि वो जालिम होगा, वो हक बयानी नहीं करते हुए जालिम का साथ देगा या कौम से गद्दारी करेगा। जिसको आपने ओपनर में स्टार्टिंग में देखा, अचानक से आपके सामने वो नया चेहरा आया है कुछ ही हफ्तों पहले। नाम है हजरत जनाब कौकब मुश्तबा। जी हाँ, मेरी पर्सनली किसी से दुश्मनी नहीं है, ये भी यहाँ क्लियर कर दूँ, लेकिन इनके बयानात ने कौम को मोटा नुकसान पहुँचाया है। हम वो मुसलमान हैं और भारत के मुसलमान कम से कम वो हैं कि जब किसी को, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, जब हम लोग किसी को देखते हैं आलिम के और मौलवी के लिबास में, तो हम मुसलमानों की टोन बिल्कुल नरम और बड़ी इज्जत वाली हो जाती है कि नहीं आलिम है, हम शर्म करेंगे, हम शर्म करेंगे, हम शर्म करेंगे, इज्जत करेंगे। लेकिन अगला इंसान अगर अपने सर पे रखे हुए अम्मामे की इज्जत ना करे तो फिर हम कैसे करें इज्जत। कौकब मुश्तबा और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कौम को मोटा नुकसान पहुंचाया है। हज़रत जनाब कौकब मुश्तबा के चंद वीडियोस जो सोशल मीडिया पर आए और लगातार जो गोदी मीडिया पर नज़र आए, उसके बाद कई तरह के सवाल कौम के दिलों में आए, मुसलमानों के दिलों में कई तरह के सवाल आए, जैसे कि आखिर क्या मजबूरी है कि जनाब कौकब मुश्तबा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन गए हैं और एक सरकारी मौलाना बने हुए हैं, जबकि वो कोई लीडर नहीं है। शिया समुदाय के ये कोई लीडर नहीं है। शिया समुदाय ने इनको अपना प्रवक्ता, अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं चुना है। हाँ, इनके भी जो भक्त जन होंगे, सभी के होते हैं, भक्त जन तो शैतान के भी होते हैं, मानने वाले तो शैतान के भी होते हैं। अब अगर शिया धर्मगुरु को देखा जाए तो कौकब मुश्तबा नहीं, ऐसे दूसरे शिया आलिम दीन बहुत हैं जिनकी मान्यता है और शिया समुदाय उनकी बात पर राज़ी रहता है कि हाँ चलो ठीक है, ये इनकी बात पर हम राज़ी हैं। लेकिन कौकब मुश्तबा अचानक से कहाँ से आ गए, ये ख़ुद उनकी ही कौम के मुसलमानों को नहीं पता। हज़रात, कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है मैंने और इनके बारे में कुछ सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। खुलासा इतना बड़ा है कि ये खुलासा करते करते मेरे ही पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि एक आलिम दीन ऐसा कैसे हो सकता है। हज़रात मोहतरम, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। कौकब मुश्तबा को देखकर मुझे बहुत तकलीफ़ हुई और तरस आया मुझे इन पर। इनका बैकग्राउंड बड़ा ख़तरनाक है। सवाल वही है, जब इनकी वीडियोज़ मैंने देखी जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड ले रहे हैं, और ऐसा नहीं है, कई मुद्दों पर कई जगह इन्होंने बीजेपी का ही स्टैंड लिया है। कौकब मुश्तबा बेचारे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और वो पहले से ही बीजेपी का पक्ष रखते आए हैं और मुसलमानों को एक बड़ा धोखा देते आए हैं
और हमें बीच से दो टुकड़ों में बांटते आए हैं। हाँ बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है बात हो गई। आरएसएस के लिए काम कर रहा हूँ, हाँ बीजेपी के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है बात हो गई। आरएसएस के लिए काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का नारा है, अब की बार मोदी सरकार, बार बार मोदी सरकार और 400 के आंकड़े को पार करना है। हम लोग तन मन धन और समीम कल्ब हृदय की गहराइयों से श्री कुंवर सिंह तंवर जी को कामयाब करके मोदी जी को तीसरी मर्तबा प्रधानमंत्री बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। किसी ना किसी वक्त परमात्मा ईश्वर अल्लाह ऐसे जालिम एक्ट को खत्म करता। उन सारी चीजों को खत्म करने के लिए ईश्वर ने भारत में 2014 में एक पावरफुल इंसान को भेजा, जिसका साथ भारत के भारतवासियों ने दिया, जिसे श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। हजरात, दिल को थाम लीजिए। अब मैं कुछ इनके बारे में बताता हूं कि ये बेचारे क्यों बीजेपी के आज लाडले बन रहे हैं और बीजेपी की जूती अपने सर पर रख रहे हैं। हजरात, सिर्फ यही नहीं, इनके जो छोटे भाई हैं वो भी पॉलिटिक्स से लिंक्ड हैं। ये भी नेताजी, ये भी बीजेपी के जो हैं पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। ये तमाम चीज़ें आपको पता है, बीजेपी के साथ काम करते हैं, बीजेपी के नेता हैं, बस ये लबादा नहीं उतार रहे हैं। नेता बीजेपी के हैं लेकिन सर पे अम्मामा और अबा कबा रिदा पहन के मौलाना के भेष में मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपको इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, क्योंकि मैंने बोला कि इनका पॉलिटिकल लिंक था, इनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था। मौलाना कौकब मुश्तबा अकेले नहीं, उनके वालिद से लेकर, जो उनके वालिद मरहूम हैं, टोटल 3 भाई का नाम क्लियर आ रहा है और तीनों भाइयों में से लगभग पॉलिटिक्स से सबका ही ताल्लुक है। जैसे जब उनको लगा कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी और अखिलेश यादव की पार्टी आएगी, तो कौकब मुश्तबा के छोटे भाई को, जी हाँ, जावेद आबदी, जो कि अखिलेश यादव की पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने, ये तस्वीर देख लीजिए, उन्होंने मौलाना कौकब के भाई को, जो अखिलेश यादव के नेताजी हैं मौलाना जावेद आबदी, वो अखिलेश यादव जी की पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं उनको। जी देखिए, कागजात दिए हैं, लाल टोपी पहनाई है, नाम बताया गया है इन भाई साहब का जफर मुजतबा, जो कि मौलाना कौकब के भाई हैं। और उस दौरान मौलाना कौकब भी इसी अखिलेश यादव जी की पार्टी के लिए दिन रात दौड़ रहे थे, मेहनत कर रहे थे। मौलाना जावेद आबदी एक जो समाजवादी पार्टी के लिए मौलाना के जो छोटे भाई हैं वो ज्वाइन कर चुके थे, जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ। दूसरी तरफ जो कौकब मुश्तबा साहब हैं, मौलाना कौकब मुश्तबा, जो कि आज के, आपको पता है, गद्दार हैं मुसलमानों के और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे, मजबूरी है, वो मजबूरी मैं दिखा रहा हूँ कि क्या मजबूरी है। वो जब उनके भाई ने अखिलेश यादव की पार्टी को ज्वाइन किया, तो ये तस्वीर ज़रा ध्यान से देखिएगा। मौलाना कौकब मुश्तबा जावेद आबदी के काफिले के आगे, उनकी गाड़ी के आगे दौड़ते हुए, पसीने में लथपथ, हालत देखिए। अब इसका सबूत ये वीडियो है। जावेद आबदी साहब की ऑडी के आगे, उनके काफिले के आगे, हरे कुर्ते में और ऊंची टोपी में जो शख्स दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, वो आज के मौलाना कौकब हैं। तवज्जो है, हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा स्लो मोशन करके दिखाएं, थोड़ा फ्रीज करके दिखाएं, और इनके गांव नौगावा सादात के लोग इस बात के गवाह हैं कि ये कौकब मुश्तबा ही हैं। ये वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से हासिल किया है, पहली बार इतनी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की है, इसमें पूरी टीम ने मेरी बहुत मेहनत की है। और जो बोलूँगा सबूत के साथ बोलूँगा, बिना सबूत के नहीं बोलूँगा। ये बात मैं बोल रहा हूँ और ये आपको स्लो मोशन में जो शख्स बार बार दिखाया जा रहा है, ये अखिलेश यादव जी की पार्टी के बड़े नेता मौलाना जावेद आबदी के काफिले की गाड़ी के आगे जो कार्यकर्ता के तौर पर पसीने में लथपथ दौड़ रहा है,
वही है मौलाना कौकब मुश्तबा, आज वाले जो बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। ये इनका इतिहास है। और इसके आगे बढ़ते हैं तो ये कौकब मुश्तबा वही इंसान हैं जो हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी को उल्टा सीधा बोल रहे थे। गोदी मीडिया के चैनल पर बैठकर मोदी जी को अपशब्द कह रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी जीतेगी, अखिलेश यादव जीतेंगे और अखिलेश यादव खुश होंगे और भैया तो हमारा है ही उस पार्टी में, तो मुझे भी कुछ बेनिफिट मिलेगा ही। वो वीडियो ये है। ये के 5 सूबों में भारत के इस वक्त इलेक्शन है और ये सब इलेक्शन के लिए किया जा रहा है। क्यों? इस वजह से कि अभी पीछे असदुद्दीन अवैसी के ऊपर जो हमला हुआ वो भी बाई प्लान हमला था और ये भी बाई प्लान है। पाकिस्तान हमारे मुल्क में न बोल सकता है न उसको बोलने की ताकत है, लेकिन हम ये सुनते चले आए थे कि पाकिस्तान से आतंकवाद को ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान को ऐसा कर देंगे, पाकिस्तान को वैसा कर देंगे। लेकिन अफसोस तब होता है कि जब हमारा पीएम पाकिस्तान में बगैर इत्तला दिए हुए वहाँ जाके बिरयानी खा के आ जाता है और उसको ये सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं क्यों जा रहा हूँ। तो पाकिस्तान का हमारे मुल्क में बोलना, ना हम उसे बुलवाना चाहते हैं ना वो बोलना चाहता है। एक बात सुनिए, अगर जो भी कानून 84 से 75 से 76 से 2010 से 15 से 20 से था, 2014 से हमारा पीएम बैठा हुआ है कि इसने उसको नहीं, पहली बात तो आप जिस तरह से जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे लगता है वो थोड़ा सा पार्लियामेंट्री नहीं है। बैठा हुआ अरे रेस्पेक्ट तो सारी जनता ने कर लिया। 80 और 20 का क्या चल रहा है? 80-20 क्या चल रहा है? आप सारा जनता को मरवाना चाहते हैं। देखिए, यही से इंटेंट जाहिर होता है। आप देखा आपने, ये पुराना वाला वर्जन था मौलाना कौकब मुश्तबा का, जब वो विरोध कर रहे थे खुलकर प्रधानमंत्री मोदी जी का। अब चंद तस्वीरें हैं वो इस मामले से पहले की हैं। बताया पता है क्या जा रहा है कि इनके भाई और ये जो है पहले से बीजेपी से जुड़े हुए थे। पहले बीजेपी से जुड़े, फिर ये सपा में आए, फिर बीजेपी में, यानी जिसकी लाठी उसके कौकब मुश्तबा। मामला ये है कैसे। अब आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, ये इस तस्वीर से रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 नौगांवा सादात आरएसएस मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय संयोजक कौकब मुश्तबा के छोटे भाई जफर मुश्तबा ने भाजपा छोड़कर थाम लिया था सपा का दामन। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव जावेद आब्दी ने दिलाई थी पार्टी की सदस्यता। पूर्व में दरगाह आलिया नजफ हिंद जोगीपुरा बिजनौर के सचिव रह चुके हैं जफर मुश्तबा। समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। जी हाँ, जब इन्होंने तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो कौकब मुश्तबा साहब का है, चाहे उनके भाई हों चाहे वो खुद हों। अब आज वाले जो कौकब मुश्तबा साहब हैं उनकी इमेज बिल्कुल अलग है। अभी जो आपने वीडियो एक देखा जिसमें वो बीजेपी का खुलकर विरोध कर रहे थे, अब यहाँ पर इनके चाल ढाल ऐसी है। मोदी अनोखा हीरा है, भारत के पास खामोश कोहिनूर नहीं है, बोलता हुआ कोहिनूर। भारत माता की जय बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। वंदे मातरम बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। जय श्री राम बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। आप नकली मुसलमान हैं। या तो वो मुसलमान औरंगजेब के टुकड़ों पे पले हैं, उनके बाप दादा। बाइकाट कर दो, उठ के चले जाओ। मुसलमानों की सबसे मुकद्दस जगह जो है वो मक्का है, अल्लाह का घर वहाँ पे है। तुम यहाँ बेइज्जत होकर क्यों रह रहे हो, वहीं चले जाओ ना। इसी तरह से अब हुआ ये है कि अब जो भी मोदी जी बिल लेके आते हैं, भाजपा कुछ भी मुसलमानों के खिलाफ करती है, कौकब मुश्तबा फौरन उसका दोनों हाथ फैलाकर उसका वेलकम करते हैं। देखिए जिस तरह से बधाई कार्यक्रम, वक्फ संशोधन विधेयक, ये कौकब मुश्तबा उनका जो फेसबुक अकाउंट है उस पर इन्होंने ये प्रमोट किया हुआ है, ऐड डाला हुआ है। मतलब जो कौकब मुश्तबा साहब हैं वो पर्सनली खुद प्रोग्राम कर रहे हैं कि हाँ भाई मोदी जी ने बहुत बढ़िया बिल पेश किया है, और शुक्रिया अदा करने के लिए इस तरह के बधाई कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। ये उलमा फाउंडेशन चलाते हैं और अल्लाह जाने उसमें कौन से उलमा हैं, और उनको उलमा ये मुसलमान मानते भी हैं कि नहीं मानते, अब ये तो मुसलमानों से पूछना चाहिए।
लेकिन ये तालियां बजा बजा कर, जरा इस पोस्ट को देखिए जिसमें इन्होंने बड़े ही मतलब देखिए प्रेशर कितना है, श्री नरेंद्र मोदी को बधाई 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 बधाई, अरे बधाई हो भाई, बधाई हो। आखिर कौकब मुश्तबा जी की क्या इतनी मजबूरी है जो इतना प्रेशर देके बधाई बधाई बधाई, और क्यों हाईलाइट होना चाह रहे हैं? गोदी मीडिया ने हाईलाइट कर ही दिया है भाई, मुसलमान दिखने वाला वो व्यक्ति है, और ऐसे में मोदी जी का समर्थन करने वाला कोई मुसलमान जैसा दिख जाए तो बीजेपी और आरएसएस और गोदी मीडिया की नज़र में वही सच्चा मुसलमान है। तो ऐसे ये सच्चे मुसलमान बन गए। पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी थी कि कौकब मुश्तबा को अहले बैत के फ़ज़ाइल को छोड़कर, दीन के फ़ज़ाइल को छोड़कर, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को छोड़कर वो दीनी लिबास पहन के अपने पर्सनल इमाम हज़रत जनाब इमाम मोदी साहब को इसने अपना इमाम बनाकर सिर्फ उसी के ही फ़ज़ाइल बयान करना शुरू कर दिए। और वही खेल हिंदुस्तान पाकिस्तान जो बीजेपी खेलती है। अगर शाम को मारना शुरू कर दिया भारत ने, तो सूरज जो निकलेगा पूरा पाकिस्तान भारत के अंदर होगा, एक भी आतंकवादी ना बचेगा। वतन से मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है। आपने राम मंदिर के लिए 1,100,000 रुपए दान में दिया, ओवैसी साहब ने भी दिया होगा कि नहीं दिया होगा? इनका बस चलता तो ये तो अभी मंदिर के ऊपर न जाने क्या करा देंगे। मुसलमानों को भड़काते हैं, छोटे छोटे बच्चों को जिन्हें पता नहीं है, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, जिनके हाथ में कागज होना चाहिए, जिनके हाथ में किताब होनी चाहिए, जिनके हाथ में कंप्यूटर लैपटॉप होना चाहिए, उनसे कहलवाते हैं कि हमारा भी दौर आएगा तो बता। नहीं हो रहा ना बर्दाश्त की भाई, क्या है वजह इनकी? तो आइए अब असली वजह पता करते हैं। वजह यह है कि इनका खुद का नौगावा सादात में मदरसा चलता है। इन्होंने खुद मदरसे की ज़मीन हड़पी हुई है। मान लीजिए जितनी ज़मीन इनकी है उससे ज़्यादा ज़मीन आजू बाजू की इन्होंने हड़प रखी है। इनके ऊपर दर्जनों केस दर्ज हैं, इनके भाइयों समेत इनके ऊपर आपको बता दूं धारा 376 का मामला भी दर्ज हो रखा है। इन्होंने अपनी पहली बीवी और बच्चों को, बेटियों को छोड़ दिया ये कहते हुए कि तेरा मुंह अच्छा नहीं है, और ये कहते हुए इन्होंने दूसरी शादी कर ली, और हर तीसरे दिन ये आज कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि पहली बीवी ने परेशान होकर केस दर्ज किया हुआ है। एक अखबार की कटिंग से शुरुआत कर रहा हूं, जरा अपनी आंखों से पढ़ लेना। जी हाँ, ये है सच्चाई। शत्रु संपत्ति कब्जाने वालों में मौलाना कौकब मुश्तबा भी शामिल। उलमा फाउंडेशन के राष्ट्र अध्यक्ष हैं मौलाना। प्रशासन ने चिन्हित की 6 शत्रु संपत्तियां कब्जा मुक्त कराने की होगी कार्यवाही। मौलाना ने मदरसे के नाम पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है। भू माफिया ये इंसान है, इस पर केस स्टेट गवर्नमेंट का चल रहा है, स्टेट ने इन पर केस किया हुआ है। अब आई समझ में क्या है मजबूरी? मजबूरी यही है, इन्होंने जो मकान और मदारिस जो बनाए हैं सरकार की ज़मीन पर धोखे से, तो ये सोच रहे हैं कि बीजेपी की वाहवाही अगर मैं कर दूं तो भाजपा तो बड़े बड़े घोटाले छोड़ देती है, मेरी कुछ ज़मीनें अगर इग्नोर कर देगी तो मेरी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये है मजबूरी, ये दुनिया समझ नहीं रही थी। पता है दुनिया कंफ्यूज। यार मौलाना साहब कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। अबे भाई, हर अम्मामे वाला ईमानदार नहीं होता, समझ रहे हो? कुछ अम्मामे वाले ऐसे होते हैं जिनको दीन से नहीं दुनिया से मतलब होता है। आइए अब नौगावा सादात में आप जाइएगा, खुद चले जाइएगा उत्तर प्रदेश में, आपको गली गली का बच्चा बता देगा इनका रिकॉर्ड क्या है। ये देख लीजिए, इनके जो भाई हैं और ये खुद, इनके ऊपर कितने केस हैं, तमाम धाराएं हैं, दिमाग की नसें फट जाएंगी पढ़ते पढ़ते। देखिए ये बिल्कुल गड़े हुए मुर्दे निकाल लिए मैंने, लोग इस पर जिक्र भी नहीं करते और बेचारे लोगों को पता भी नहीं है। जिले मुश्तबा व कौकब मुश्तबा, जफर मुश्तबा वल्द मौलाना अम्मार हैदर, निवासी मोहल्ला अली नगर, नौगावा सादात। ये लगभग 15 केस की लिस्ट है जो कि बताई जा रही है, फिर भी कम है। आप देखिए इन पर पहला ही मैटर जो है, धारा लगी है गुंडा एक्ट। कौन सा?
और देखिए, सरकार बनाम कोकब व आदि, कोकब मुश्तबा के ऊपर गवर्नमेंट का केस है, स्टेट गवर्नमेंट का गुंडा एक्ट लगा हुआ है। फिर उसके बाद धारा 332 आईपीसी लगी हुई है। जरा इस पर ध्यान दीजिए, तीसरे कॉलम पर इनके ऊपर 376 बलात्कार का भी मामला लगा हुआ है। लो भैया, गई भैंस पानी में, और भैंस इसलिए बाहर पानी से निकलने की कोशिश कर रही है भाजपा की जय जयकार करके। 376, 336 आईपीसी धारा लगी हुई है। इसके अलावा इनके ऊपर 323 धारा 341, 504 आईपीसी लगी हुई है। अरे बाप रे बाप। इसके अलावा इनके ऊपर 323, 324, 325, 452, 504, 506 आईपीसी धारा सरकार ने लगा रखी है। ओफो। फिर इसके अलावा छठे नंबर पर 323, 504 आईपीसी लगी हुई है, सरकार बनाम जिले और आदि। इसके अलावा 323, 452, 380, 504, 506 आईपीसी लगी हुई है। इसके बाद आप देखते चले जाइए। लेकिन 12 नंबर पर देखिए, रानी बनाम कोकब। कोई रानी है, अब वो रानी कौन है वो कोकब मुश्तबा अच्छे से जानते हैं। धारा 498A, 323, 501, 508 आईपीसी लगी हुई है भैया। ठीक, इतनी धाराएं होने के बाद भी अगर बंदा जेल में नहीं है तो उसके लिए मेहनत तो करी होगी, और वो बेचारे मेहनत अभी तक कर रहे हैं। हम दुआ करते हैं मौलाना कोकब मुश्तबा, अल्लाह आपको हिदायत दे और आपको इतनी दौलत ईमानदारी वाली दे दे कि आपको ये ज़मीन, ये केस वेस, ये सब जो है निमट कर आपको ये सब चोरी चकारी डकैती और कौम से गद्दारी करनी ना पड़े। हमारी दिल से दुआ है। आपको देखकर गुस्सा नहीं, मुझे तो अब तरस आ रहा है। आपको अभी भी मामले कुछ क्लियर ना हो तो लीजिए, एक थोड़ा साफ अच्छी क्वालिटी में आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच कर रहा हूँ, देख लीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, रोक लीजिएगा और थोड़ा सा जूम करके स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा कितनी तरह की धाराएं लगी हुई हैं। अगर यह आदमी फिर भी बाहर है तो भाई मेहनत तो कर ही रहा होगा। जनाब कोकब मुश्तबा ने अपना दीन, ईमान सब कुछ बेच दिया। इसके बावजूद अगर कोई इनके पीछे चल रहा हो तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं। अबे अगला आदमी तो अपने मतलब को सीधा करने के लिए बीजेपी 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 कर रहा है। तुम्हें क्या मिलेगा? यानी अगर कोई इनके पीछे चल रहा है या तो बेवकूफ़ है या वो खुद भी क्रिमिनल है। उसे पता है कि भाई मेरे ऊपर जो धाराएं लगी हैं वो कोकब मुश्तबा जैसे हटवाए थे, या बाहर घूम रहे हैं टेंशन फ्री, ऊपर से बीजेपी के फेवरेट आदमी है, तो हम भी कोकब मुश्तबा के पीछे चल के जो है बहुत तेज हो रहे हो। अब देखते हैं कि कौन करता है कोकब मुश्तबा को सपोर्ट। जो भी कोकब मुश्तबा के साथ है असल में वो कौम का ही गद्दार है। ज़रा देख लीजिए, पुरानी रिपोर्ट है, इसमें यही वो शख्स हैं जिन्होंने एक बार नहीं, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया था, अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद गिराकर राम मंदिर बनाया गया उस पर इन्होंने जहां बहस हो रही थी, जहां बातें 10 तरह की हो रही थी, इन्होंने सीधा कह दिया कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण दुनिया को बड़ा तोहफा। शिया धर्मगुरु, शियों का नाम पहले से खराब है और ये आदमी शिया का नाम लेकर पूरी कौम को एक तरह से गाली दे रहा है। शिया समुदाय इनके पीछे क्यों है समझ से परे है। इसी तरह से मौलाना के बोल ये थे कि अयोध्या में राम मंदिर बने, नहीं बनना चाहिए मस्जिद। लीजिए, अब बताइए, अब मैं क्या कहूं। इस इंसान के समर्थक पता नहीं कौन से आसमान से उतरे हैं, शैतान नगरी से उतरे हैं, कहां से उतरे हैं। बीजेपी को खुश करने के लिए, तस्वीर आपकी स्क्रीन पर, 1 लाख का चंदा, राम मंदिर को चंदा इस धोखेबाज, इस कौम के गद्दार मौलवी ने दिया था। चंदा देना बात नहीं है भाई, चंदा देना है। भारत में लाखों मंदिर है, आप अपनी पूरी संपत्ति उन्हें दान कर दो। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल इशू था, जहां पर कौम उम्मीद कर रही थी कि भाई ये हमारे तरफ खड़े होंगे, अबे हमारी तरफ नहीं तो हमारे खिलाफ तो खड़ा नहीं होगा, ये खिलाफ जाकर सबसे आगे चलकर। अच्छा, इसकी चालाकी देखिए, इसने सोचा यार कम से कम 10-15 करोड़ की प्रॉपर्टी मैंने जब्त कर रखी है, ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, स्कूल बनाया हुआ है। अगर वो इंक्वायरी में फंस गया है, नोटिस आ चुका है, तो भाई अगर 1 लाख खर्च करके
1 लाख खर्च करके राम मंदिर में 1 लाख दे के अगर मेरी 50 करोड़ की संपत्ति बच रही हो तो इससे बढ़िया क्या डील है। कौकब मुश्तबा ठीक से दाढ़ी रख नहीं पा रहे हैं लेकिन दिमाग पूरा रख रहे हैं। दिमाग देख रहे हैं। लेकिन कौकब मुश्तबा साहब, आप देश को बेवकूफ मत समझिए, खासकर अपनी कौम को। शिया जो कौम है उसको बेवकूफ मत समझो भाई, पढ़े लिखे बहुत लोग हैं उसमें। अब कोई आपके पीछे है वो अपने मकसद से होगा, अपने फायदे के लिए होगा। जो ईमान वाला होगा ना, खुदा की कसम, ईमान भी किनारे कर दो, ईमान भी किनारे कर दो। या तो शिया सुन्नी की बात ही नहीं कर रहा, कोई मुसलमान जो सच्चा होगा वो आपके साथ नहीं होगा। मोहतरम हजरात, ये इनका फेसबुक अकाउंट है। डीपी से लेकर वॉलपेपर और वॉलपेपर से लेकर पोस्ट और पोस्ट से लेकर इनके जो पोस्टर्स हैं जो यहाँ पर पोस्ट कर रखे हैं इन्होंने, कई तरह की अपडेट्स जो फीड्स डाली गई हैं। हजरात, मौलवी सिर्फ शक्ल का है लेकिन इनके किसी भी फेसबुक पोस्ट में मौलवियत, इल्म, आलिम, फाजिल ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, बेगैरती, बदतमीजी, घटियापन, धोखेबाजी और गद्दारी साफ नजर आएगी। सिर्फ और सिर्फ फजाइले अहले बीजेपी या बीजेपी नजर आएगा इनके पूरे सोशल मीडिया अकाउंट में। तो ये काहे के मौलवी भाई, और किस बेवकूफ ने कह दिया कि ये मुसलमानों का प्रवक्ता है। बीजेपी ने देखा कि ये हमारे हक में बोल रहा है, इसकी राड़ फंसी हुई है, ये तो बोलेगा, हम जो कहेंगे वो बोलेगा। तो बस बीजेपी की मीडिया, गोदी मीडिया इन्हें बुला रही है, इनको खूब फुटेज दे रही है। मैं यही कहूँगा भाई, इस इंसान का पूरी तरह से बाइकआउट करें। मेरी पर्सनल खुन्नस किसी से नहीं है, लेकिन आपको ये सच बताना ज़रूरी था जो आपके घरों में टीवी पर लगातार आकर आपकी माइंडसेट को चेंज कर रहा है और कौम में ही फितना डाल रहा है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए और साथ साथ कौकब मुश्तबा साहब के लिए भी दुआ कीजिए। अगर कौकब मुश्तबा के समर्थकों को और उनको कौकब मुश्तबा को बुरा लगा है तो मैं ज्ञान दे दूं उनको थोड़ा सा कि अभी ये सिर्फ 20% मैंने आपका खोला है। दिमाग जहां घूम गया मेरा, मैं बहुत टेढ़ा आदमी हूं, मैं पता नहीं क्या क्या खोल दूंगा। आपके लिए कोर्ट क्या कह रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो हाँ, चलिए सोचिएगा। दावत देता हूं आपको, सिरात मुस्तकीम पे आइए, सही रास्ते पर आइए। जय हिंद।